जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपके एग्ज़ाम के तैयारी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए बिहार डीएलएड परीक्षा 16/9/2022 का जो प्रश्न पूछा गया था वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। और आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो अधिक से अधिक अपने ग्रुप शेयर दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए हम बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। ये देखेंगे, अभी हिंदी का प्रश्न देखेंगे। इसमें हम 16 का साइंस, सोशल साइंस करवा चुके हैं। आज अभी देख रहे हैं हिंदी का। तो पीडीएफ टेलीग्राम से है। चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। जो लोग नए 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 हैं चैनल पर, जो लोग और सभी 23-24 का प्रश्न नहीं दिखे हैं बिहार डीआर के पिछले ईयर्स का, उसका पीडीएफ बना गया है। तो पीडीएफ भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का बढ़ते हैं। तो सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण क्या है दोस्तों इनमें से? तो विद्यालय जो है वो स्वर संधि का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, परमात्मा में कौन सी संधि है? परमात्मा में कौन सी संधि है? तो परमात्मा में आपका जो है वो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों का दाम। तो इसका लौकिक अर्थ क्या है? आम का आम गुठलियों का दाम, तो इसका लौकिक अर्थ है कि घाटा लगना। क्या लगना? घाटा लगना। आम के आम गुठलियों के दाम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका हुआ दोहरा लाभ। कितना क्या हो जाएंगे? दोहरा लाभ हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ए नहीं। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। औषधि शब्द है। औषधि शब्द किसका है दोस्तों? तत्सम का है या तद्भव देशज या किसका है? तो औषधि है वो तत्सम के बिगड़े रूप है, तद्भव के बिगड़े रूप तत्सम। तो तत्सम जो है औषधि का शब्द का रूप है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, शब्दालंकार में कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार में कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यानी बी जो होते हैं वो बी जो 3 है वो शब्दालंकार के भेद है। तो शब्दालंकार कितना होते हैं? 3 होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन शब्द अलंकार होते हैं? 3। पहला अलंकार होता है अनुप्रास। पहला क्या होता है? अनुप्रास। दूसरा अलंकार क्या होता है? यमक। दूसरा अलंकार क्या होता है? यमक होता है। और तीसरा अलंकार आपका क्या होता है? श्लेष होता है। ये है शब्दालंकार का भेद। किसका भेद है? शब्दालंकार का भेद जो आपका है वो 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। याद रखिएगा। अगली प्रश्न, काला अक्षर भैंस भैंस बराबर। तो काला अक्षर भैंस बराबर लौकिक अर्थ क्या होता है? तो निरक्षर होना। निरक्षर होना वो काला अक्षर भैंस बराबर होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है आपका कि रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है, इनमें से कौन रूपक अलंकार है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे माया दीपक नगर नर पतंग। तो माया दीपक नर पतंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। व्यंजना भेद का अंतर्गत आता है। तो इनमें से व्यंजना भेद का अंतर्गत कौन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो आपका हो जाएंगे कौन? आर्थिक व्यंजना। क्या? आर्थिक व्यंजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है। तो रखांती शब्द कौन सा पद है? यानी रखांती पद जो आपका है वो बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर दिया गया है। तो इसका क्या अर्थ होता है? पद होता है। तो ये है कौन पद? तो यह है क्रियापद विशेष, क्रिया विशेषण पद है, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है, यानी दौड़ने का विशेषता है यहाँ पर। ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली है, रही रही मन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इस शब्द में शब्दों का शक्ति है। तो इस शब्द में किसका शक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, व्यंजनक है। किसका शक्ति है? व्यंजनक है इस पंक्ति में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि जयो जयो वृद्ध होते होत, तयो तयो स्वास्थ्य होत जात, ज्योति जगमग कंधर भार हिंद, सो हमारे हैं।
तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो अलंकार हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे विरोधाभास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, चंचल शब्द में च वर्ण कौन सी मात्रा है? चंचल शब्द में च वर्ण कौन सी मात्रा है? तो वो मात्रा हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुरु हो जाएंगे। चंचल शब्द में च है वो गुरु मात्रा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में कौन सा समास है? तो मध्य पद लोपी क्रम धाराएं समास है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रमगत में कौन सा समास है? तो क्रमगत में कौन सा समास है? इसका भी देखिए समझ फंसाने का ट्रिक होता है। जैसे यहाँ से देखिए बाय ऑप्शन चलते हैं, तो ये बहुब्री जो है ये देवी देवता का नाम आता है। जब देवी देवता का नाम होता है तो वो बहुब्री समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? विपरीत होता है, किसी नाम का विपरीत। जैसे अगर हम लिखेंगे आग, आग का विपरीत क्या होता है? उल्टा पानी होता है, तो ये द्वंद्व समास में आ जाता है। उसके बाद ये अव्यय भाव, तुलना करना, किसी चीज़ का क्या करना है? तुलना करना है, तो यहाँ तुलना नहीं है, तो बच गया क्या आपका? ये तत्पुरुष समास। क्या बच गया? तत्पुरुष समास। क्रमगत, तो ये क्या कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। तो चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मद पवन की झोंकों से। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में आपका जो अलंकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन हो जाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 15 का। देखिए इसका भी एक ट्रिक होता है। उत्प्रेक्षा का होता है पहचान, जिसमें जयो तयो मानु मनो जनु अगर ये सब लिखा रहे जहाँ पर, तो आप आंख मूंद कर मान दे उत्प्रेक्षा। जैसे यहाँ पर देखिए मनो है ना, तो मनो जैसे शब्द आ गया तो समझ लीजिए कौन पर अलंकार है? उत्प्रेक्षा। 100% ये ट्रिक आपके एग्जाम में काम रहता है। मनो जयो तनु तनु ये उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। और यमक में क्या होता है? अगर योजक चिन्ह के बाद स्व रहे तो यमक आता है, अगर योजक चिन्ह के बाद स्व न रहे तो वो रूपक कहलाते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? किसके आधार पर? संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 16 का ऑप्शन सी, अज्ञार्थक वाक्य। अगली प्रश्न, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है तो कौन सा वाच्य है? तो ये है कर्मवाच्य है। कौन वाच्य है? कर्मवाच्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 17 का। अगली है, अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव होता है? अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी, विस्मय भाव होती है। अगली है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध में कौन गिर गया? ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? यानी अध और आधार, ये उगम आपका सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे। तो यहाँ भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ करके नीचे में आपका प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सभी धर्म के लोगों को भारत माता क्या कहता है? सपूत कहता है। हिंदू इस्लाम सिख ये सभी धर्म के लोगों को भारत माता के सपूत कहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार है। अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपका कौन अलंकार? अपलक नभ नील नयन विशाल, ये हो जाएंगे आपका रूपक अलंकार। कौन अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों
सॉरी, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 23 का ऑप्शन सी। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, काव्य अलंकार शुरू सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए आचार्य वामन का, आचार्य वामन का है। अगली है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन भगन जगन जगन और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 25 का ऑप्शन सी, वसंत तलिका में। अगली प्रश्न, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है? जब से आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है? तो वो है हो जाएंगे विरोधाभास अलंकार। कौन अलंकार? विरोधाभास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है, सुधर सुधर ही सत्य संगत पाई, इस युक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो अलंकार हो जाएंगे रूपक अलंकार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका हिंदी। तो इधर आपका 3 प्रश्न बचा है, तो पीटीएफ में नहीं है तो कोई बात नहीं, तो 25 ही प्रश्न पूछते हैं इस बार, तो 20 प्रश्न है।